नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो आज हम कार्तिक मास महोत्सव कथा का अध्ययन करेंगे। अध्याय 1। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जिह्वा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे कलम हर्षाए। नैमिषपरायण तीर्थ में सूत जी ने 88,000 सनकादिक ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अथवा अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझे जैसी त्रिलोक की सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मैंने घर में लहराया करता था। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महोत्सव की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी मुझे विमुख ना हो, आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी ने आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिर गए, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुईं। कान से तम्बाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोध होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख उड़कर गिर गए। इनके पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवाचक भी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही सुफल प्राप्त होता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में आरती गोत्र वेदांत का ज्ञाता देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्ध अवस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण के अपनी कन्या का विवाह
अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहाँ से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूँकि वे धर्मात्मा थे इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सभी पूजा करने वाले मनुष्यों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर अरुण होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। प्रिय भक्तों, तो यहाँ पर कार्तिक मास का प्रथम अध्याय समापन हुआ। इसी के साथ हमें कीर्तन अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक मास में किए गए भजन और कीर्तन का बहुत ही महत्व होता है। तो आइए एक प्यारे सी भजन के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आइए सभी साथ में भजन का श्रवण करते हैं। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोलो, राम राम बोलो, शिव शिव बोलो, शिव शिव बोलो, राम राम बोलो, हरि हरि बोलो, शिव शिव बोलो, शिव शिव बोलो। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। ओम गोविंद 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 हरि गोविंद 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, गोविंद 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 बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। नारायण 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 बोल, नारायण 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद
हरि नारायण हरि ओम। कथा में सभी मासों में कार्तिक मास, सभी युगों में सतयुग, सभी शस्त्रों में वेद और सभी तीर्थों में गंगा के समान श्रेष्ठ है। कार्तिक मास में किए गए स्नान, दान और व्रत का फल कभी नष्ट नहीं होता। इस महीने में भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागते हैं, इसलिए यह माह उनकी पूजा के लिए अति उत्तम माना गया है। कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना नहीं बनाना पड़ता, खाना बना हुआ मिलता, बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही, चल मैं तेरे लिए बहू ले ही आता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण ने कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वह जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो ही मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे, मैं रोटी बना दूँगी। वह आटा छानने लगी तो आटे में मोहरे निकलीं। वह सोचने लगी कि जिसने आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़की की सगाई करने जा रहे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खंड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खंड कटोरी से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाज़ा खोलकर देखो, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं, तो बहू कहाँ से आई। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे हैं। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले आई। जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उसके कपड़े धोती, रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने आग मत बूझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। तुरंत एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से सोए हुए थे।
वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे। इनके कोई पुत्र नहीं, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटी बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना, खीर की कचड़ी दाल में और दाल की कचड़ी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके साथ ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पटक कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगो तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी के अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोटे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोटा खोला तो देखा कि शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी का बिड़वा, गंगा, यमुना, 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जाप रहा था। यह सब देखकर उसने लड़की से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतज़ार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं तो आप थक जाती हैं, इसलिए आप घर पर ही स्नान करना। यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, माँ बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया, उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थीं और 33 कोटि देवता विराजमान थे। वही चौकी पर बैठ एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्रह्माणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया। लड़की ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक दे ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडित से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खांडी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगुलियाँ पहनी हुई और छाती में से दूध की धारा निकल कर बेटी की दाढ़ी मूछ भीगने और पावन पानी से गठ जोड़ बंधे, तब मांगेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़ी की उंगलियां फट गईं और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटी की दाढ़ी मूछ भीग गई।
पावन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंद हो गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे ही सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को दामोदर नाम उनकी एक अत्यंत मधुर और महत्वपूर्ण बाल लीला के कारण मिला, जिसे दामोदर लीला या ऊकल बांधने की लीला कहा जाता है। यह कार्तिक लीला मास में हुई थी, इसलिए इस महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है और इसे ही कार्तिक मास भी कहा जाता है। दामोदर नाम का अर्थ और कार्तिक मास से संबंध। दामोदर, दाम इसका अर्थ होता है रस्सी या डोरी। उदर इसका अर्थ होता है पेट या कमर। इस प्रकार दामोदर का अर्थ जिसके पेट पर रस्सी बंधी हो। कार्तिक मास से संबंध। पद्म पुराण और अन्य शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की यह ऊखल पद्म पुराण और अन्य शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की यह ऊखल बांधन लीला कार्तिक महीने में ही हुई थी। इस लीला के कारण ही भगवान कृष्ण का नाम दामोदर पड़ा। चूँकि यह घटना कार्तिक महीने की महिमा को बढ़ाती है और इस महीने में भगवान कृष्ण की दामोदर रूप में विशेष पूजा और महत्व है, इसलिए कार्तिक मास को दामोदर मास कहा जाता है। इस पूरे मास में भक्त दामोदर अष्टांग का पाठ करते हैं और दामोदर के रूप में भगवान को दीपदान करते हैं, जिससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। आइए श्री कृष्ण की दामोदर लीला संपूर्ण कथा का गायन करते हैं। यह लीला श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णित है। माखन चोरी और यशोदा माता। एक दिन कार्तिक मास के दौरान माता यशोदा अपने नटखट पुत्र कान्हा की शरारतों से तंग आ चुकी थी। कान्हा केवल माखन दही चोरी करके स्वयं ही नहीं खाते थे, बल्कि बानरों और अपनी सखाओं को भी खिलाते थे। एक बार माता यशोदा दही मथ रही थी और कृष्ण को अपनी गोद में लेकर दूध पिला रही थी। तभी चूल्हे पर रखा दूध उफान देने लगा। यशोदा मैया कृष्ण को गोद से उतारकर तुरंत ही दूध उतारने के लिए रसोई में चली गईं। इससे कृष्ण को लगा कि दूध मैया के लिए उनसे अधिक प्रिय है। क्रोधित होकर उन्होंने माखन के बर्तनों को तोड़ दिया और माखन खाकर चुपचाप वहाँ से निकल गए। जब यशोदा माता ने वापस आई तो उन्हें टूटा हुआ बर्तन दिखा। बिखरा हुआ माखन देखकर सारा मंजरा समझ में आ गया। उन्होंने निश्चय किया कि अब कृष्ण को अवश्य दंड देना पड़ेगा। क्रोधित मैया यशोदा एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में रस्सी लेकर कृष्ण को पकड़ने के लिए गई। कृष्ण भयभीत होकर भागने लगे, लेकिन माता के शुद्ध प्रेम के आगे उनकी दैवी शक्ति काम नहीं आई और वे पकड़ा गए। मैया यशोदा ने उन्हें आंगन में रखे एक भारी ओखली, अनाज कूटने वाला एक उपकरण होता है, उससे बांधने का निश्चय किया। उन्होंने रस्सी को कृष्ण के पेट के चारों ओर लपेटा। यह एक अद्भुत लीला थी। मैया जितनी भी रस्सी लगाती वह बार बार 2 उंगल छोटी पड़ जाती थी। मैया यशोदा ने गोकुल में सभी रस्सियों, कपड़ों की पट्टियों और साड़ी को एक साथ जोड़ दिया, लेकिन रस्सी फिर भी 2 उंगल छोटी ही रह गई। मैया थककर पसीने से भीग गईं, उनके केश खुल गए। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि उनकी माँ पूरी तरह थक चुकी हैं और उनकी आँखों में प्रेम और निराशा के आंसू हैं, तो उन्हें उन पर दया आ गई। दरअसल रस्सी के 2 उंगल कम पड़ने का रहस्य यह था कि रस्सी की लंबाई में 1 उंगल भगवान की शक्ति को दर्शाती थी, जिसे केवल भगवान ही नहीं रोक सकते थे, और दूसरी उंगली भक्त के शुद्ध प्रेम और प्रयास को दर्शाती थी।
जब तक मैया यशोदा ने अपने प्रयास और प्रेम की पराकाष्ठा नहीं कर दी, तब तक भगवान नहीं बंधे। कृष्ण ने अपनी मैया के प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं को बांध दिया। इस प्रकार परमेश्वर, जो इस पूरे ब्रह्मांड को अपनी माया से नियंत्रण करते हैं, वह अपने एक भक्त के शुद्ध प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। पेट पर रस्सी से बंधने के कारण ही उनका नाम दामोदर पड़ा। माता यशोदा कृष्ण को ओखली से बांधकर अपने काम में लग गईं। कृष्ण ने तब उस भारी ओखली को घसीटना शुरू किया और वह उसे आंगन में खड़े 2 बड़े वृक्ष यमलार्जुन के बीच से निकल गए। जैसे ही ओखली दोनों वृक्षों के बीच में फंसी रुकी, कृष्ण ने जोर से झटका दिया और दोनों वृक्ष भयानक गर्जना के साथ जड़ से उखड़कर गिर पड़े। वृक्ष के गिरते ही उनमें से 2 सुंदर पुरुष प्रकट थे। वास्तव में वे कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव थे, जिन्हें अपने धन और यौवन के अभिमान के कारण देवर्षि नारद ने वृक्ष बनने का श्राप दिया था। श्री कृष्ण ने दामोदर लीला के माध्यम से उन दोनों का उद्धार किया और उन्हें लोक वापस ले भेजा। इस तरह दामोदर लीला हमें सिखाती है कि भगवान को केवल अपार प्रेम और श्रद्धा से ही बांधा जा सकता है। यह कार्तिक मास की सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय लीला है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल